मघा नक्षत्र वैदिक ज्योतिष में 10वां नक्षत्र है। यह सिंह राशि के 0°00' से 13°20' तक फैला हुआ है। मघा शब्द का अर्थ है महान या शक्तिशाली। इसका प्रतीक शाही सिंहासन है, जो शक्ति, अधिकार और विरासत को दर्शाता है। इस नक्षत्र के देवता पितर हैं, जो परंपरा, ज्ञान और पितृभूमि से जुड़े हैं। यह नक्षत्र नेतृत्व, सम्मान, परंपरा और भव्यता से जुड़ा होता है। ज्योतिष में मघा नक्षत्र को शाही अधिकार, सम्मान और नेतृत्व का नक्षत्र माना जाता है। इस नक्षत्र में जन्मे लोग अक्सर बहुत आत्मविश्वासी, प्रभावशाली और गरिमामय होते हैं। इनके पास स्वाभाविक रूप से नेतृत्व करने की क्षमता होती है और ये दूसरों से सम्मान पाते हैं। मघा नक्षत्र के देवता पितर हैं, जो पूर्वजों और परंपराओं के संरक्षक हैं। इसलिए इस नक्षत्र के लोग अक्सर अपनी जड़ों से जुड़े, पारंपरिक मूल्यों का सम्मान करने वाले और विरासत को आगे बढ़ाने वाले होते हैं। ये अक्सर समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करते हैं और अपने परिवार का नाम रोशन करते हैं। इस नक्षत्र का स्वामी ग्रह केतु है, जो आध्यात्मिकता, वैराग्य और अतीत के कर्मों का प्रतीक है। इसलिए मघा नक्षत्र के लोग गहरे विचारक, आध्यात्मिक रूप से झुकाव वाले और अपनी आत्मा की आवाज सुनने वाले होते हैं। ये कभी कभी थोड़े रहस्यमय भी हो सकते हैं। मघा नक्षत्र में जन्मे पुरुष आम तौर पर बहुत आत्मविश्वासी, सम्मानित और प्रभावशाली होते हैं। वे जन्मजात नेता होते हैं और दूसरों को प्रेरित करने की क्षमता रखते हैं। ये ईमानदार, सिद्धांतवादी और अपने वचनों के पक्के होते हैं। इनमें मान सम्मान पाने की तीव्र इच्छा होती है और ये अक्सर उच्च पदों पर पहुंचते हैं। ये मेहनती होते हैं और अपनी मेहनत से सफलता प्राप्त करते हैं। हालांकि कभी कभी ये थोड़े अहंकारी या जिद्दी हो सकते हैं, जिससे इन्हें सावधान रहना चाहिए। पारिवारिक जीवन में ये अपने परिवार के प्रति समर्पित होते हैं और अपने पूर्वजों का सम्मान करते हैं। इन्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत होती है, खासकर हृदय और रक्तचाप से जुड़ी समस्याओं के प्रति। ये अक्सर धनवान और समृद्ध होते हैं। मघा नक्षत्र में जन्मी महिलाएं अक्सर सुंदर, प्रभावशाली और गरिमामय होती हैं। इनमें एक मजबूत व्यक्तित्व होता है और ये अपनी बात खुलकर कहने वाली होती हैं। ये आत्मविश्वासी, स्वतंत्र और महत्वाकांक्षी होती हैं। इन्हें समाज में मान सम्मान मिलता है और ये दूसरों के लिए प्रेरणा बनती हैं। ये अच्छी गृहिणी होती हैं और अपने घर परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रखती हैं। ये अपने जीवन साथी और बच्चों के प्रति बहुत समर्पित और वफादार होती हैं। इनमें कला, विशेषकर शास्त्रीय कला के प्रति रुचि हो सकती है। हालांकि कभी कभी ये थोड़ी अहंकारी या प्रभुत्वशाली हो सकती हैं, जिससे इन्हें सावधान रहना चाहिए। इन्हें यात्रा करना और सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेना पसंद होता है। ये अपने पूर्वजों और परंपराओं का बहुत सम्मान करती हैं। मघा नक्षत्र के जातकों के लिए कुछ नक्षत्र विशेष रूप से अनुकूल माने जाते हैं, खासकर विवाह और साझेदारी जैसे महत्वपूर्ण संबंधों के लिए। पूर्वा फाल्गुनी की ऊर्जा मघा के नेतृत्व के साथ एक बेहतरीन तालमेल बिठाती है, जबकि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के जातक मघा वालों के साथ मिलकर एक मजबूत और सहायक संबंध बनाते हैं, क्योंकि दोनों ही जिम्मेदार और कर्तव्यनिष्ठ होते हैं। हस्त की रचनात्मकता और मघा की व्यावहारिकता का मेल भी काफी अच्छा होता है। इसी तरह चित्रा की खोजी प्रकृति और मघा की दृढ़ता एक अच्छा संबंध स्थापित करती है, और स्वाति का स्वतंत्र स्वभाव मघा के नेतृत्व का पूरक होता है। अनुराधा की निष्ठा और मघा का सम्मानजनक स्वभाव एक मजबूत बंधन बनाता है। ज्येष्ठा की गहनता और मघा का अधिकार एक रोचक संबंध बनाते हैं, जबकि मूल की गहनता और मघा का अधिकार मिलकर एक शक्तिशाली संबंध का निर्माण करते हैं। यह साल आपके करियर और व्यापार के लिए काफी सकारात्मक रहने वाला है। आपको नए प्रोजेक्ट्स और जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जो आपकी क्षमताओं को बढ़ाएंगी और आपको मान्यता दिलाएंगी। पदोन्नति या वेतन वृद्धि की अच्छी संभावना है, खासकर अप्रैल से जुलाई के बीच। व्यापार से जुड़े लोग नए साझेदार बना सकते हैं और अपने व्यापार का विस्तार कर सकते हैं। आपकी नेतृत्व क्षमता और कड़ी मेहनत आपको सफलता दिलाएगी। हालांकि सितंबर से नवंबर के बीच आपको कुछ प्रतिस्पर्धा या चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में धैर्य और विवेक से काम लेना होगा। साल के अंत तक आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। प्रेम और रिश्तों के मामले में यह साल मिलाजुला रह सकता है। साल की शुरुआत में आपके रिश्तों में गहराई और स्थिरता बनी रहेगी। अविवाहित लोगों के लिए नए रिश्ते बनने की संभावना है,
खासकर मई से अगस्त के बीच। ये रिश्ते गंभीर हो सकते हैं। विवाहित लोगों को अपने पार्टनर के साथ खुली बातचीत और समझदारी से काम लेना होगा ताकि कोई गलतफहमी दूर हो सके। आपको अपने अहंकार या प्रभुत्वशाली स्वभाव पर नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती है। दिसंबर का महीना आपके रिश्तों के लिए विशेष रूप से सुखद रहेगा, जब आप अपने प्रियजनों के साथ क्वालिटी टाइम बिता पाएंगे। आर्थिक रूप से यह साल आपके लिए अच्छा रहेगा। आपकी आय के स्रोत बढ़ेंगे और आप बचत करने में सफल रहेंगे। पुराने निवेश से भी आपको लाभ मिल सकता है। आपको सोच समझकर निवेश करने की सलाह दी जाती है। खासकर बड़ी खरीदारी या नए व्यापार में पैसा लगाने से पहले अच्छी तरह रिसर्च करें। मार्च, अगस्त और अक्टूबर के महीने आर्थिक रूप से विशेष रूप से शुभ रहेंगे। अप्रत्याशित लाभ या विरासत मिलने की भी संभावना है, क्योंकि यह नक्षत्र पूर्वजों से जुड़ा है। आप अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने में सफल रहेंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से आपको इस साल थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत होगी। आपकी ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा, लेकिन तनाव या अधिक काम के कारण स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। आपको हृदय, हड्डियों और आंखों से जुड़ी समस्याओं का ध्यान रखना चाहिए। नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त आराम अपनाएं। मानसिक शांति के लिए योग और ध्यान का अभ्यास करें। साल के बीच में आपको अपने खानपान पर विशेष ध्यान देना होगा ताकि कोई मौसमी बीमारी न हो। कुल मिलाकर, यदि आप अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे तो यह साल आपके लिए ऊर्जावान और स्वस्थ रहेगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।